यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, मतलब कभी न बदलने वाला। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कभी न बदलने वाला है, उसी तरह प्रभु यीशु भी कभी न बदलने वाला हमारा प्रभु है ना। तो लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलेगा प्रभु यीशु मसीह। और उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी कभी नहीं बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। सच में कलीसिया, हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं। कलीसिया, हमें अंधकार में से निकाला, हमें परमेश्वर ने अपने साथ हमारा मेल मिलाप करवाया। इसके लिए हम अपने पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो सच में खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं। आज का जो सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया, जो परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर की पवित्र हजूरी जो हमारे बीच में मौजूद है, उसके लिए भी हम अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, आज हम खुदावंद के वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। पवित्र आत्मा के द्वारा जो बाइबल के जो लेखक हैं, जिन्होंने बाइबल को लिखा, जिन्होंने पत्रियां लिखी, उनको पवित्र आत्मा ने ऐसे ज्ञान दिया। पवित्र आत्मा ने उनको ज्ञान से भरा कि उन्होंने परमेश्वर के, जैसे ये बाइबल है, इसको भी परमेश्वर का वचन कहा, और जो प्रभु यीशु मसीह हैं उनको भी परमेश्वर का वचन कहा। और परमेश्वर की ये जो बाइबल है, परमेश्वर का ये जो वचन है, और यीशु मसीह में जो संबंध है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो हम देखते हैं कलीसिया, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना 1 का हम पढ़ते हैं 1 से ऐसे 3। तो लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है ना। तो ये सारा कुछ परमेश्वर ने, ये जो वचन कहा है, वचन जो देहधारी हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह को भी वचन कहा है, और इस लिखे हुए को भी क्या कहा है, ऐसे वचन। और ये जो बात हो रही है, ये प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या है, आदि में क्या था, वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, है ना। तो हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम देखते हैं 19 का हम पढ़ते हैं 13। 19 का 13 में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है ना। तो लहू छिड़के हुए वस्त्र पहने हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब हमें परमेश्वर सिखाता है कि यीशु मसीह भी क्या है, परमेश्वर का वचन है ना। यहाँ से हमें पता चलता है यीशु मसीह भी परमेश्वर का वचन है, और ये लिखा हुआ वचन भी हमें परमेश्वर ने इसका भी महत्व बताया, और प्रभु यीशु मसीह का भी क्या बताया, ऐसे महत्व बताया। तो बाइबल हम लोगों को बताती है यीशु मसीह और लिखे हुए वचन में ऐसे समानताएं। समानता मतलब दोनों एक जैसे कैसे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी और ये जो लिखी हुई बाइबल है, ये दोनों एक जैसे कैसे हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो बाइबल है, ये और प्रभु यीशु मसीह दोनों कहाँ से आए हैं, ऐसे स्वर्ग से आए हैं,
है ना। और दूसरी जो समानता है, दोनों हमेशा जीवित रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा दोनों क्या रहते हैं? ऐसे जीवित रहते हैं। हम प्रकाशित वाक्य 1 का हम पढ़ते हैं 18। प्रकाशित वाक्य 1 का 18 में लिखा मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सर्वदा सर्वदा जीवित रहने वाले, है ना। प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है? ऐसे बैठे हुए हैं ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हमेशा जीवित रहने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में बताया। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। और हम वचन के बारे में देखते हैं। पहला पत्रस 1 का 25। पहला पत्रस 1 का 25 में लिखा है, हाँ, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है ना। युगानुयुग, ये भी जैसे प्रभु यीशु मसीह सर्वदा सर्वदा ऐसे जीवित रहने वाले, है ना, हमारे प्रभु हैं, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी है। उसी तरह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कभी नहीं, वो स्थिर रहने वाला, कभी भी ऐसा नहीं परमेश्वर का वचन कभी टल जाएगा, है ना। हमेशा क्या है? स्थिर रहने वाला परमेश्वर का वचन है। और उसी तरह परमेश्वर के वचन में भी जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए क्या है? जीवित हैं, उसी प्रकार ये परमेश्वर का वचन भी सर्वदा सर्वदा जीवित है। जिस प्रकार इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 4 अध्याय में 4 का 12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है ना। उसी तरह जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित है, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी हमेशा के लिए क्या है? जीवित है और स्थिर है। तो अगला हम परमेश्वर का वचन ऐसे समानता पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का लिखा हुआ वचन। तो जो परमेश्वर का वचन है और प्रभु यीशु मसीह कभी ना बदलने वाले, जैसे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों की पुस्तक उसका हम पढ़ते हैं 13 का 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, मतलब कभी ना बदलने वाला। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कभी ना बदलने वाला है, उसी तरह प्रभु यीशु भी कभी ना बदलने वाला हमारा प्रभु है ना। तो लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलेगा प्रभु यीशु मसीह। और उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी कभी नहीं बदलेगा। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब, मत्ती 5 का 18। तो इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन कभी ना टलने वाला है ना, और युगानुयुग एक सा रहने वाला क्या है? ऐसे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन एक जैसा है ना। और हम पढ़ते हैं चौथी जो समानता है वो ये है, यीशु और जो परमेश्वर का वचन है ना, दोनों अंधकार में क्या है? ज्योति है ना। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अंधकार में क्या है? ज्योति है, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी क्या है? अंधकार में क्या है? ज्योति है। तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 8 का हम पढ़ते हैं 12। तो यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं,
जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, है ना। तो जो जैसे अंधकार में होते हैं, जिनको कोई अपने जीवन का मार्ग नजर नहीं आता, जिनको परमेश्वर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंधेरे में हमारे लिए क्या बनता है, ऐसे ज्योति बनता है। उसी तरह जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर के वचन को क्या कहता है, ज्योति कहता है। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय में हम पढ़ते हैं 119 का 105। तो यहाँ पर ऐसे भजन संहिता में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब हम चौथी समानता को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, अंधकार में हमारे लिए एक ज्योति बनकर आता है। उसी प्रकार परमेश्वर का जो वचन है वो भी हमारे लिए क्या है, अंधकार में क्या है, एक ज्योति की तरह काम करता है, हमारे लिए मार्ग हमें दिखाता है। जिस प्रकार भजन संहिता का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह हमें पिता तक जाने का मार्ग दिखाते हैं, अंधकार में हमारे लिए ज्योति बनकर आते हैं। जो बातें हमें समझ नहीं आती, हम पूरे अंधकार में पड़े होते हैं, तो उस समय हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आते हैं। उसी तरह जब हम खुदावन का वचन पढ़ते हैं तो खुदावन का वचन भी हमारे लिए अंधकार में ज्योति के समान कार्य करता है। जिन बातों को हम नहीं जानते हैं, जो बातें हमें नहीं पता होती हैं, वो बातें हमें खुदा का वचन सिखाता है ना। तो उसी तरह हम परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं। जो पांचवी समानता है परमेश्वर के वचन में, दोनों क्या है, सच्चाई है, परम सत्य, है ना। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सच्चाई कहा, यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, है ना। दोनों ही क्या है, सच्चाई है। परमेश्वर का वचन भी सच्चाई है और प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को क्या कहा कि सत्य मैं हूँ, है ना। तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17 का हम पढ़ते हैं 17। तो सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है ना। तो परमेश्वर का वचन ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य के द्वारा क्या कर, उन्हें पवित्र कर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्य के द्वारा, सच्चाई के द्वारा उन्हें क्या कर, पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है, सत्य है। तो हम देखते हैं कलीसिया, परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह और खुदा का वचन, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा, ये जो वचन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी ओर से नहीं बताता, क्योंकि मेरे भेजने वाले ने मुझे जो कुछ कहा है वो मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ, है ना। तो जो वचन प्रभु यीशु मसीह बताते थे, है ना, वो खुदा का वचन बताते थे, परमेश्वर की ओर से सुन करके। क्योंकि प्रभु कहता है जो मैं अपने पिता से सुनता हूँ वो तुम लोगों को ऐसे बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को कि जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए परमेश्वर के वचन है, उन पर भी क्या करना है, भरोसा करना है, और खुदावन के वचनों पर भी क्या लगाना है, ऐसे मन लगाना है। क्योंकि दोनों ही हमारे लिए क्या है, दोनों हमारे लिए, खुदावन का वचन भी और प्रभु यीशु भी हमारे लिए क्या है, उजियाला है, हमारे लिए सच्चाई है। और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हम लोगों के लिए छुटकारा, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमारे लिए छुटकारा है। जो हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो सच में कलीसिया, ये जो वचन हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है, इसमें क्या है, अधिकार, है ना। अधिकार दिया है हमें परमेश्वर ने, इन वचनों के द्वारा हमें अधिकार के साथ जीना सिखाया। क्योंकि कलीसिया,
जब हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो हम अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानते। जब हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे जीते हैं जैसे शैतान से डर कर जीना, बीमारी में पड़े रहना, कलेशों में पड़े रहना। लेकिन जब हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है तो विश्वास के साथ क्या करते हैं, अपने मुंह से अधिकार के वचनों को बोलते हैं, है ना। अधिकार के वचन जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो सच में कलीसिया हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करते हैं, बड़े बड़े सामर्थ के काम हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। फिर बीमार नहीं रहता, है ना, दुखी नहीं रहता, परेशान रहता, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को अंधकार में ऐसे ज्योति दिखाई है कि तुम्हारे पास इन वचनों के द्वारा क्या है, अधिकार है। हम परमेश्वर पिता की क्या बने हैं, संतान। तो परमेश्वर ने कहा जब तुम संतान हो तो तुम क्या हो, तुम वारिस भी हो, है ना। अब हमारे पास क्या आया है, जैसे हमारे पिता ने क्या किया, अधिकार के साथ ऐसे बोला, आकाश को बोला बन जा, है ना, सूरज को बोला बन जा, है ना, चांद तारों को बोला बन जा, है ना, और जो भी पृथ्वी पर हम लोगों को दिखाई देता है वो परमेश्वर ने ऐसे वचन के द्वारा उन सबको क्या किया, तैयार किया। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम क्या हो, मसीह के साथ क्या हो, संगी वारिस हो, है ना, मसीह के संगी वारिस हो। जिस प्रकार मसीह, है ना, परमेश्वर के ऐसे स्वर्ग राज और परमेश्वर की सारी चीज़ों का क्या है, वारिस है, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बनाया, अपने साथ ऐसे संगी वारिस बनाया। अब हमारे पास एक पावर दी है हमारे परमेश्वर ने, एक अधिकार दिया हमारे परमेश्वर ने, हमें परमेश्वर ने सिखाया अपने वचनों के द्वारा कि किस प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह पर और खुदा के वचनों पर जब हम विश्वास करते हैं तो किस प्रकार हम दोनों में क्या देखते हैं, ऐसे समानता देखते हैं। दोनों समान रूप से कार्य करते हैं, समान रूप से उसमें एक जैसे गुण है परमेश्वर के वचन में और प्रभु यीशु मसीह में एक जैसे गुण हमें परमेश्वर ने सिखाए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, ऐसे प्रकट करता है। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हम लोगों को उभारता है। इन बातों को सीखने में, इन वचनों को सीखने में परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो सच में कलीसिया, जब आप खुदा के वचनों को ऐसे आत्मा के साथ पढ़ना सीखोगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा, इन बातों की गहराई में आपको लेकर के जाएगा, है ना। परमेश्वर का आत्मा जब आप पढ़ोगे खुदा का वचन तो वो आपको गहराई में ले जाएगा और गहरी गहरी बातें परमेश्वर की आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जब स्वर्ग जा रहा हूँ तो मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, है ना। और जिन बातों को अभी तुम नहीं समझते उनको कौन समझाएगा, परमेश्वर का आत्मा समझाएगा। तो सच में कलीसिया, जो बातें हमारी समझ से परे हैं, जो बातों को हम नहीं समझते हैं, वो जब आप खुदा के वचनों को लगातार पढ़ते हो तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा आपको गहराई में ले जाकर इन सारी बातों को क्या करता है, ऐसे प्रकट करता है। तो सच में हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को ये वचन दिया है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना सिखाया है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या कार्य किया है ना। कितनी बड़ी परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता करी है, किस प्रकार परमेश्वर की हर वचन को पूरा किया है, हर आज्ञा को माना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों में क्या है, श्रेष्ठ है ना। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं, ऐसे घुटना टेकते हैं। तो हर एक जीभ क्या करती है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करती है। तो सच में कलीसिया, हम परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि पिता तूने हमें अंधकार में से निकाला, तूने हमें अंधकार में एक ज्योति दिखाई। परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोला, हमारे लिए हमारे मन को आपने बदला परमेश्वर, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं कलीसिया जो संसार में
अभी भी भटक रहे हैं, दुखों में पड़े हैं, उन तक सुसमाचार तो जाता है लेकिन वो फिर भी प्रभु के पास नहीं आना चाहते, है ना। फिर भी वो दुखों में रहना पसंद करते हैं लेकिन वो प्रभु के पास नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके मनों को किसने कठोर किया है? दुष्ट की सारी प्लानिंग क्या करती है, उनके जीवनों में काम करती है, उनकी बुद्धि को शैतान ने बंद किया। लेकिन कलीसिया हम लोगों के लिए परमेश्वर ने ये सेवा ठहराई है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, क्योंकि अब हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए जो जीना है ना हमने, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हम लोगों को कहता है कि हम अब उसके लिए जिएं जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। तो सच में कलीसिया हमें इन ऐसे लोग जो दुखों में पड़े हैं, हालातों में पड़े हैं, सुसमाचार सुनने के बाद भी वो प्रभु में नहीं आना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों के लिए लगातार घुटने टेकने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थनाओं पर हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि जो हमने अपने पिता परमेश्वर से मांगा है वो होना ही होना है। विश्वास के साथ मांगो कलीसिया, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा और आपको बड़ा इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे परमेश्वर बहुत सारी रूहों को बचाएगा। तो कलीसिया जिस प्रकार आज मैं बिली ग्राम के जीवन के बारे में ऐसे पढ़ रही थी, तो बिली ग्राम के जीवन में मैंने पढ़ा कि वो अपने ऐसे हर सभाओं में ये प्रचार करते थे कि मेरी ये आशा है कि जितने लोग मेरी सभा में आए उनमें से एक भी नरक ना जाए, वो सारे स्वर्ग जाएं। तो सच में कलीसिया हम भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जिस हम एरिया में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, परमेश्वर वो उनमें से एक भी नरक ना जाए। वो खुदावंद तेरे सुसमाचार पर विश्वास करें, मन लगाएं और प्रभु यीशु मसीह पर क्या करें? ऐसे भरोसा करें, विश्वास करें और उनका उद्धार हो, उनका छुटकारा हो और हर एक प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसे स्वर्ग जाए। तो कलीसिया हम लोगों को भी लगातार परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि पिता जितने लोग हमारे एरिया में रहते हैं, परमेश्वर उन सब की बुद्धि को खोल, उन सब के मन जो कठोर हैं वो पिघल जाएं मोम की तरह परमेश्वर, और वो तेरे सुसमाचार पर भरोसा करें। जब वो तेरा वचन सुने तो उनके हृदय छिदे परमेश्वर, और वो पूछने लगे जैसे पतरस से और चेलों से पूछते थे कि अब बताओ हम क्या करें। सच में कलीसिया मेरा तो विश्वास है कि जब हम पूरे मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चय हम लोगों को इस्तेमाल करेगा, और निश्चय परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को ऐसे सुसमाचार के द्वारा बचाएगा। तो कलीसिया मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवनों में बहुत सारा कार्य कर चुका है। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया जिस प्रकार मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि परमेश्वर का ये जो वचन है बहुत सारे लोग सुने और बहुत सारे लोग छुटकारा पाएँ, उद्धार पाएँ प्रभु यीशु के नाम से। तो हम सब प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने हाथों को उठाएंगे और हम अपने स्वर्गीय पिता से ऐसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सब अपने मनों को लगाओ, जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं सब अपने मनों को लगाओ परमेश्वर के आगे। स्वर्गीय पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, धरती और आकाश को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान पिता हो खुदावंत, तेरे तुल्य और कोई है ही नहीं है मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को परमेश्वर तेज चाहत से भर दो मेरे खुदावंत पिता, इनके अंदर तेज चाहत काम करने लगे खुदावंत, और परमेश्वर ये सुसमाचार को फैलाने में परमेश्वर आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर जी। और पिता जितने लोग दुखी हैं, बीमार है, परेशान है खुदावंत पिता, जिनको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा मेरे खुदावंत पिता, आप उनके लिए मार्ग बन जाओ मेरे खुदावंत, उनके रास्तों को खोल दो मेरे पिता, उनके कठोर मनों को बदल दो परमेश्वर जी। उनकी बुद्धि पर जो दुष्ट का कंट्रोल है वो यीशु के नाम से हट जाए मेरे खुदावंत परमेश्वर। वो लोग आपके नाम पर भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाएं मेरे खुदावंत पिता। मैं विश्वास करती हूँ आज जो प्रार्थना को हमने आपसे मांगा है खुदावंत, वो प्रार्थना को आपने सुनकर उसका उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।